अस्सलाम वालेकुम, आदाब। शाम के 6 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं मनपसंद शो न्यूज़ सेंटर। मैं हूं आपके साथ ज़ुहूर लोलावी और मेरे साथ अतिया मुजीब मौजूद है। न्यूज़ सेंटर में 10 अहम खबरें आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन उससे पहले आज दिन की 5 बड़ी खबरें कौन से रही है वो एक एक करके आपके सामने रखेंगे और उसके बाद उनकी तफसील भी आप तक पहुंचाएंगे। जहां पर पहली खबर रहने वाली है, तुर्की और अज़रबैजान को एक बड़ा झटका देखने को मिला है। क्या कुछ पूरी जानकारी है, क्या खबर है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करेंगे। दूसरी बड़ी खबर सांबा के हवाले से होगी, क्योंकि सांबा में मुश्तबे अफराद को आज देखा गया है, जिसके बाद बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन जो है वो शुरू किया गया है। जिस खातून ने उन्हें देखा था उसकी बात भी हम आप तक पहुंचाएंगे। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर सियासी लीडरान की शेलिंग मुतासरीन से मुलाकात की। पाकिस्तान की जानिब से जो शेलिंग की गई थी उसके बाद आज जो सियासी लीडर्स हैं वो वहां पर पहुंचे, उन्होंने मुलाकात की और जो मुतासरीन हैं उनसे भी बातचीत की। चौथी बड़ी खबर आपको बता दें कि बीएसएफ जवान की आज वतन वापसी हुई है। पाकिस्तान के बीएसएफ ने भारत के हवाले कर दिया है और आज वो अपने घर वापस पहुंच चुका है। पूरी तफसील क्या है पहुंचाएंगे आप। इसके अलावा अगली खबर, जहां पर श्रीनगर में आग लगने की वारदात पेश आई है, कितना नुकसान इस बीच हुआ है वो भी आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। और एक बड़ी खबर सदर ट्रंप के हवाले से होगी। आपको बता दें कि सऊदी अरबिया के दौरे पर है, लेकिन आज शामी सदर अल जुलानी से उन्होंने मुलाकात की है और ये मुलाकात, इसमें क्या बातचीत हुई है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। चलिए, ये अहम खबरें थी जो एक एक करके हम आपके सामने रखेंगे, लेकिन न्यूज़ सेंटर की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। और इस वक्त की बड़ी खबर तुर्किया अज़रबैजान के हवाले से, क्योंकि तुर्की और अज़रबैजान को बड़ा झटका लगा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि तुर्की और अज़रबैजान को बड़ा झटका लगा है, क्योंकि गुज़िश्ता 6 दिनों में ही करीबन 50% दौरे जो है वो मनसूख हुए हैं। और ये बड़ा नुकसान तुर्किया और अज़रबैजान के लिए, क्योंकि सिर्फ 6 दिनों में ही 50% दौरे जो है वो मनसूख हुए हैं। और आपको बता दें कि भारत के गाजियाबाद में तुर्की के सेबों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट किया गया है। जो तुर्की से सेब जो आते हैं उन पर मुकम्मल तौर पर गाजियाबाद के लोगों ने मुकम्मल बाइकाट किया है। और ख़बरें यह भी है कि भारत सरकार तुर्की के साथ तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता भी कर सकता है, जिस वजह से और मुश्किलात तुर्की के लिए बढ़ जाएंगे। और आपको बता दें कि ये इकदाम इसलिए उठाए जा रहे हैं, लोगों में काफ़ी गुस्सा है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान तुर्किया ने पाकिस्तान की खुलकर हिमायत की थी, अपने हथियार उन्हें दिए थे, जिनका सबूत भी मिला। और आपको बता दें कि ये बड़ा झटका तुर्किया और अज़रबैजान के लिए, जहां उन्होंने पाकिस्तान का सपोर्ट किया था, लेकिन अब उन्हें उसका खमियाजा भी भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि भारत के लोगों में तुर्किया और अज़रबैजान के खिलाफ काफ़ी नाराज़गी और काफ़ी गुस्सा देखा जा रहा है। और गुज़िश्ता 6 दिनों में जहां 50% दौरे मनसूख हुए हैं, वहीं तुर्की की सेबों का भी बाइकाट किया जा रहा है। और ख़बर ज़रा से ये है कि भारत सरकार तिजारती ताल्लुकात भी तुर्किया के साथ मुनक़ता कर सकते हैं। जी बिल्कुल, जहां पर गुज़िश्ता 6 दिनों में जो 50% दौरे हैं वो मनसूख कर दिए हैं। और गाजियाबाद की बात करेंगे, तुर्की से जितने भी सेब वहाँ पर पहुँचते हैं उनका बाइकाट किया गया है। अक्सर तुर्की के सेब काफ़ी ज़्यादा मशहूर माने जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल एक बड़ा झटका तुर्की को लग सकता है। और जिस तरीके से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की हिमायत की, उसके बाद ये बड़ा कदम लिया गया और 6 दिनों में जो 50% जो दौरे हैं वो भी मनसूख कर दिए गए हैं। और भारत तुर्की के साथ जो तिजारती ताल्लुकात है वो भी मुनक़ते कर सकती है, जो ज़राए के मुताबिक जानकारी सामने आई है। इस हवाले से जो फार्मर प्रेसिडेंट है ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया ज्योति मयाल, वो इस हवाले से क्या कुछ कह रही है, उनकी बात भी आपको सुनाते हैं। देखो, इसके ये पाकिस्तान के बीच में जो ये तनाव जो है ये बढ़ने से टर्की का उनका ड्रोन्स का यूज करना सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट किया है हमारे ट्रैवल इंडस्ट्री के।
बिकॉज हमें लगता है कि हमने टूरिज्म में इनकी बहुत हेल्प करी है, दोनों कंट्रीज की, अजरबैजान की भी और टर्की की भी। एंड स्पेशली कोविड के बाद तो हमने बहुत ज़्यादा इनको सपोर्ट किया। आज हम अजरबैजान में भी के थर्ड के फोर्थ लार्जेस्ट मार्केट हैं, बहुत कम फर्क से। और इवन इन टर्की हमारे लास्ट ईयर 2024 में 3,30,000 आदमी गया है। एंड इकोनॉमी में हमारा करीबन इंटायर ट्रेड का 4,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है हमारी टर्की के साथ। बिकॉज हमारी इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा है, ट्रेड वैल्यू हमारी 90,000 करोड़ की है। तो आई थिंक ये सब देखते हुए जो लोगों के सेंटिमेंट। तो चले अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर चीन ने अरुणाचल प्रदेश की कई जगहों का नाम बदला और जिसके बाद भारत ने भी जवाब दिया है। भारत ने चीन के इकदाम को मुस्तरद किया है। अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का अटूट अंग है, भारत की तरफ से कहा गया। चीन ने जो अरुणाचल प्रदेश में कई ऐसी जगह हैं उनका नाम बदला और उसके बाद भारत की तरफ से जवाब दिया गया कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट अंग है। एक सख्त अल्फाज में जो है मुंह तोड़ जवाब दिया गया है। और जिस तरीके से चाइना की बात करेंगे, चीन की बात करेंगे, तो उनकी तरफ से अरुणाचल प्रदेश है, कई ऐसी जगहें हैं जहां पर उन्होंने जो नाम है वो चेंज किए। वज़ारत ख़ारजा अरुणाचल प्रदेश में कई मकामात के नाम तब्दील करने की चीन की ताज़ा तरीन कोशिश को सख्ती से मुस्तरद कर दिया है। पीएमए ने चीन के इस इक़दाम को जो है उन्होंने इसका जवाब भी दिया है और इस इक़दाम को मुस्तरद भी किया है। अरुणाचल प्रदेश को हिंदुस्तान का अटूट अंग करार दिया भारत ने। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि चीन ने अपनी सरकारी फिरिस्त में अरुणाचल प्रदेश को जंगनान का नाम दिया है और इसी तरह अरुणाचल प्रदेश के तकरीबन 27 ऐसे मकामात हैं जिनके नाम चीन ने तब्दील किए। आपको बता दें कि ये पेशरफ्त तो उस वक्त सामने आई जब चीन की शहरी हवाबाजी की जो मिनिस्ट्री है उन्होंने एक फिरिस्त जारी की। 11 और 12 मई को ये फिरिस्त जारी की गई है जिसमें अरुणाचल प्रदेश में 27 मकामात के लिए नए नाम जारी किए गए हैं। ताहम और ये कोशिश की गई है इन इलाकों पर दावा करने की कि ये हमारे हैं। ताहम वज़ारत ख़ारजा भारत की तरफ से इसे सख्त अल्फाज में इसकी तरदीद की गई है और कहा गया है कि ये मुज़हिका और बेकार कोशिश है चीन की तरफ से, क्योंकि नाम बदलना यह इससे हकीकत नहीं बदल सकती, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जो है वो हिंदुस्तान का अटूट अंग है। इसलिए ये कोशिश चाइना की बेकार है और मुज़हिका खेज है। और आपको याद होगा कि लगातार चीन इस तरह की कोशिशें कर रहा है, लेकिन भारत ने जहां इसे सख्ती से मुस्तरद कर दिया है वहीं ये भी कहा है कि अरुणाचल प्रदेश हिंदुस्तान का अटूट अंग है। आगे बढ़ते और एक बड़ी खबर की बात करते हैं और आपको बता दें कि कर्नल सोफिया के बारे में एक गलत बयानी का मामला जो है वो सामने आया था, लेकिन उस पर अब जो कोर्ट है उसने फटकार लगाई है और कोर्ट ने जिस बीजेपी लीडर ने ये बयान दिया था उससे उसके खिलाफ केस दर्ज करने का हुक्म मध्य प्रदेश कोर्ट की तरफ से जारी कर दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर में कर्नल सोफिया जिनका एक अहम किरदार था, लेकिन बीजेपी के एक लीडर विजय शाह उन्होंने कर्नल सोफिया के खिलाफ गलत बयानी की थी जिस पर तमाम पार्टियों ने उसकी तनकीद की थी। और अब जो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट है उन्होंने बाज़ाब्ता तौर पर हुक्म दिया है कि विजय शाह जो मध्य प्रदेश के एक वजीर है वहाँ की हुकूमत में, उनके खिलाफ केस दर्ज करने का हुक्म दिया गया है। आपको बता दें कि ये पेशरफ्त एक दिन बाद सामने आई जब एक वायरल क्लिप जिसमें विजय शाह ने जो कुरैशी है सूफिया कुरैशी के खिलाफ तौहीन आमेज रिमार्क्स करते हुए देखा गया, जो ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफिंग के दौरान मुसल्लह अफवाज की नुमाइंदगी करने वाले अहदेदारों में शामिल थे, जिस पर ज़बरदस्त हंगामा मचा। कांग्रेस ने भी इसकी तनकीद की, बीजेपी ने भी तनकीद की और अब मध्य प्रदेश कोर्ट ने इस लीडर के खिलाफ केस दर्ज करने का हुक्म दिया है।
हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए सांबा से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताया जा रहा है कि इस वक्त बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन वहां पर किया जा रहा है। कुछ मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत देखी वहां पर गई और जहां पर बताया जा रहा है कि एक खातून ने मुश्तबा अफराद की नकलो हरकत की इतला दी, जिसके बाद इलाके में सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है। सांबा के रतनपुर गाँव की बात करेंगे तो वहाँ पर इस वक्त बड़े पैमाने पर जो सर्च ऑपरेशन है, जो तलाशी कार्रवाई है वो की जा रही है। इस इलाके में कुछ मुश्तबा अफराद देखे गए, जिसकी जानकारी एक खातून ने दी, जहाँ पर बताया जा रहा है एक खातून ने कुछ मुश्तबा अफराद देखे, उसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी दी जाती है और इस वक्त इलाके में जो मजीद सिक्योरिटी एहलकार है वो फिलहाल तैनात किए गए हैं और पूरे इलाके को इस वक्त जो घेरे में लिया है, इस बड़े पैमाने पर वहाँ पर सर्च ऑपरेशन किया जा रहा है। जो मुश्तबा अफराद देखने की इतला मिली है उन्हें भी ढूंढने की इस वक्त पूरी कोशिश की जा रही है। सांबा से जो एक खबर आपको बता रहे हैं, बड़े पैमाने पर रतनपुर गांव की बात करेंगे, वहां पर ये पूरा मामला पेश आया। ये ताज़ा तस्वीर भी आपके सामने है, जहां पर आप देख सकते हैं कि बड़े पैमाने पर इस वक्त सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक खातून ने मुश्तबा अफराद को देखा, 2 लोग थे, वो खातून से पानी मांगने के लिए आए, उन्होंने पानी पिया, उसके बाद वो गायब हो गए। खबर ये भी है कि उन्होंने एक खास किस्म का बैग भी उनके पास था। जिस खातून ने उनको देखा है उसकी बाइट आपको सुनाते हैं, वो क्या कुछ कह रहे हैं और उसके बाद सीधा ग्राउंड जीरो पर अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। हुए ऊपर पानी निकाल रही थी मैं, तो बोले पानी डालो, फिर मैं पानी डाला बोतल में, बड़ी बड़ी बोतल थी उनके पास, पानी डाल दिया तो फिर वो ऐसे चले गए। तो फिर पहले एक बार मैंने उठ के देखा वहाँ कहाँ जा रहे हैं, एक बार पूछा भी मैंने वे आप कहाँ जा रहे हैं, उन्होंने कुछ बोला था, मुझे समझ नहीं आया। किस भाषा का इस्तेमाल कर रहे थे? भाषा का पता नहीं चला, नहीं चला। क्या उनके पास किस तरह से बैग वगैरह? एक पिट्ठू वाला बैग था। कपड़े किस तरह से? आर्मी वाले कपड़े डाले गए। कितनी देर पहले की ये बात है? पता नहीं सर, टाइम टूम नहीं मैंने देखा, वो कोई 1-1:15 की बात होगी, नहीं देखा टाइम, नहीं मुझे पता ही नहीं था। आपने गांव वालों को? जी, आपने गांव वालों को? गांव वालों को मैंने किसी को बताया नहीं। एक बंदा आया था कुएं पर, मैंने उसको बोला, मैं चाचा जी आप वहाँ बंदा कैसे, वो बोल रहे बंदे आए थे, मैं आपने देखे कैसे बंदे आए हैं? वो पुलिस वाले कपड़े डाले हैं उन्होंने, पुलिस जो है ढूंढ रही है उनको। अच्छा कोई बात नहीं। चलिए सीधा अपने नुमाइंदे के पास चलेंगे। सांबा से इस वक्त ऋषि खुजूरिया हमारे साथ हैं। ऋषि अपडेट कीजिएगा, जिस तरह से खातून भी बता रही थी कि मुश्तबा अफराद आए, उन्होंने पानी मांगा, उन्हें पानी पिलाया गया, उसके बाद जो है वहाँ पर पुलिस को इतला दी गई। हम तस्वीरें भी देख रहे हैं कि सर्च ऑपरेशन बड़े पैमाने पर जारी है। क्या अभी तक कोई अता पता चल पाया है कि कौन लोग ये थे, कोई सुराग उनका मिल पाया है? देखिए, सबसे पहले तो मैं यही आपको अपडेट करना चाहता हूँ कि जिस तरह से ये जो सस्पेक्ट आप कह सकते हैं संदिग्ध जो देखे गए हैं, ये रतनपुर इलाके में देखे गए हैं, जिसके बाद से पूरी तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस ने यहाँ पर मोर्चा संभाल लिया है और पूरा इलाका चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है। वैसे तो जो महिला की तरफ से जानकारी दी जा रही है, उस महिला की जानकारी के मुताबिक जो वो अगली कार्रवाई जो है वो की जा रही है, लेकिन अब देखना यह है कि क्या कुछ इसमें रिकवर हो पाती हैं चीजें, क्योंकि कहीं ना कहीं काफी अहम रहता है। जिस तरह से लगातार पिछले दिनों के जो हालात देख रहे हैं, जिस तरह से पाकिस्तान भी बुखलाहट में है और पाकिस्तान इस समय जिस तरह से सीज फायर का भी पिछले दिनों में उल्लंघन किया, तो इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता, लेकिन जब तक कुछ भी फैक्ट सामने नहीं आते तब तक कहना मुश्किल है। और जिस तरह से लगातार सिक्योरिटी फोर्सेज इस समय ऑन ग्राउंड डटी हुई हैं, तमाम इस समय ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। ऋषि, ये जो मुश्तबा लोग थे, कितने ये लोग थे और किस तरह के इन्होंने कपड़े पहने थे? क्या उनके पास कोई सामान या हथियार भी था? इस वाले से कोई अपडेट? देखिए, बिल्कुल अगर महिला के हवाले से बात करें तो महिला के हवाले से तो यही जानकारी सामने आती है कि पानी मांगा गया, पानी देने के बाद जो है वो उनकी भाषा भी महिला को समझ नहीं आ रही थी। जो आर्मी ड्रेस में जो वो संदिग्ध थे वो देखे गए हैं,
और इसमें एक और लेडी है जहाँ की दूसरी लेडी ने जो वो मीडिया के सामने अपनी बात नहीं रखी है, लेकिन एक ही महिला ने जो वो देखा है कि जिस तरह से वो यहाँ इस इलाके से गुजरे हैं, तो उसके फौरन बाद जो है वो ड्रोन का इस्तेमाल किया जा रहा है। ड्रोन की सहायता लेकर जो वो तमाम इलाके को इस समय चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है और इस समय भी लगातार सिक्योरिटी फोर्स वहाँ मौके पर डटी हुई है। अभी इंतजार किया जा रहा है, तो देखना यह है कि क्या कुछ इसमें चीजें निकलकर सामने आती है। चलिए, बहुत शुक्रिया तफसीलात फराहम करने के लिए। सांबा से ऋषि खजूरिया हमारे साथ थे और बता रहे थे कि मुश्तबा अफराद को देखा गया है, उन्होंने पानी मांगा, उसके बाद उन्हें पानी दिया गया, लेकिन बाद में वो गायब हुए। फिलहाल सर्च ऑपरेशन जो है वो बड़े पैमाने पर जारी है, जिसकी वजह से वहाँ पर लाखों मालियत का नुकसान हुआ। ताहम उसके बाद मुकामी लोग वहाँ पर पहुँचे, फायर टेंडर्स पहुँचे और ये खौफनाक तस्वीर आपके सामने, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरह आग ने चौतरफा इन रिहायशी मकानों को अपनी लपेट में ले लिया है। और आपको बता देगा अगरचे यहाँ पर आग बुझाने की बर वक्त कोशिश की गई, लेकिन यहाँ पर इमलाक को बड़े पैमाने पर नुकसान पहुँचा है। लाखों करोड़ों का यहाँ पर नुकसान हुआ है। और आपको बता दें कि गुरु बाजार में, श्रीनगर के गुरु बाजार में आज एक मकान से अचानक आग नुमदार हुई, जिसने देखते ही देखते और आग के शोलों को आप देख सकते हैं, इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यह आग कितनी भयानक थी। देखते ही देखते पूरे मकान को अपनी लपेट में लिया और मुतसिल और एक मकान को अपनी लपेट में ले लिया। कुल मिलाकर 2 रिहायशी मकान आग की जद में खाकस्तर हुए हैं। जानी नुकसान की कोई इतला नहीं है, लेकिन माली नुकसान बहुत हुआ है। और खबर यह भी है कि इस आग पर अब मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया गया है। एनी शाहिदीन क्या कुछ कहते हैं, उनकी बात आपको सुनाते हैं। इस इलाके को कन्नी कदल गुरु बाजार कहते हैं। 16:17 पे हमें फायर कॉल आई और 16:18 पे हमने टर्न आउट किया, जब पहले हमने हेडक्वार्टर निकाला और साथ में इन्हें हबा कदल स्टेशन पर निकाला। हेडक्वार्टर की 4 गाड़ियां यहाँ काम कर रही थी और हबा कदल स्टेशन आए और 3 फायर इंजन हमारे आग पे लगे थे। जब हम यहाँ पहुँचे तो 2 मकान आग में इन्वॉल्व हो चुके थे और वही 2 मकान में नुकसान हुआ जो पहले आग में इन्वॉल्व हो चुके थे। हमारे आने के बाद बहुत कंजेस्टेड एरिया था और साथ में FCI का गोदाम भी था, लेकिन अल्लाह ताला की मेहरबानी से सारा ठीक हो गया। जो भी जहाँ पे आग थी वहाँ पे रुक गई। जानी नुकसान कुछ भी नहीं है। कुछ सिविलियन 1-2 को थोड़ा सा टीन से लगी है, 2 या 3 लोगों को टीन से लगी है और टीन की कुछ चादरें गिर जाती है, किसी को पटक जाता कोई, उससे थोड़ा सा है, बाकी कोई आग से कोई नुकसान नहीं। सर, डाउनटाउन एक कंजेस्टेड एरिया है, कितने बड़े चैलेंज बनता है ये आप खुद ही देख सकते हो कि ये हमारे जवानों ने कितने मुस्तैदी से काम किया है। जो आग की पोजीशन थी, अगर थोड़ी भी इसमें कोताही हो जाती तो कम से कम पूरा मोहल्ला ही इस आग में आ जाता। लोगों ने कैसे कोऑपरेट? लोगों ने भी अच्छा कोऑपरेट किया हमारे साथ। सिर्फ लोगों से हमारी यही इल्तिजा, जब आग हो। तो चलिए अब आगे बढ़ जाएंगे, अगली खबर की तरफ रुख करेंगे, जहां पर वजीर आला उमर अब्दुल्ला ने आज उड़ी का दौरा किया और वहां पर जो शेलिंग हुई, जिसके बाद नुकसान क्या कुछ हुआ उसका जायजा उन्होंने खुद लिया। और इस मौके पर उन्होंने कहा कि पहले रिलीफ फिर बैंकर तामीर होंगे। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान की गोलाबारी से आम लोगों को निशाना बनाया गया, आम लोग निशाना बने। आज वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने उड़ी का दौरा किया। जम्मू कश्मीर के वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला वहां पर पहुंचे और जो शेलिंग से नुकसान हुआ है उसका खुद जायजा लिया और मुतासिर होने वाले कुंभू से भी बातचीत की। उन्होंने कहा कि पहले इमदाद फराम की जाएगी, इसके बाद सरहदी इलाकों में जो बैंकर है वो भी तामीर किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि शुक्र है कि जंग बंदी मुआहदे पर इत्तेफाक के बाद गुज़िश्ता दिनों से सरहदों पर खामोशी है। ऐसा लग रहा है कि सरहद पार से आम शहरियों को निशाना बनाने की कोशिश की जाती थी। उनका कहना था कि उनकी पूरी कोशिश है कि तमाम मुतासरीन तक जो मदद है वो पहुंचाई जाए और नुकसान का जायजा लिया जाए और मुतासरीन को हर जो इमदाद फराहम की जाए। आज उन्होंने उड़ी का दौरा किया और जो शेलिंग से जिस तरीके से पाकिस्तान की जानिब शेलिंग की गई, उड़ी में काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ, उनका खुद आज जायजा लिया और मुतासरीन जो कुंबे हैं उनसे भी उन्होंने बातचीत की। का हाल और जो उड़ी का हाल है वो टंगधार का हाल है, रजौरी का हाल है, पुंछ का हाल है। 2-3 दिन ऐसे बेरहमी से हमारे सिविलियन एरियाज़ पे गोलाबारी हुई। ऐसा लग रहा था जैसे बाहर की तरफ से जानबूझ के कोशिश की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सिविलियन को इसके लपेट में लाया जाए। अब शुक्र इस बात का कि चलिए सीज़ फायर हो गया है फिलहाल। वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उड़ी के दौरे पर थे, लेकिन एक तरफ से जहां वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला उड़ी दौरे पर है, वहीं पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सदर महबूबा मुफ्ती पीर पंचाल के दौरे पर है और पुंछ में आज उन्होंने पाकिस्तान की गोलाबारी से
जो मुतासरीन है उनसे मुलाकात की और आपको बता दें कि सुरनकोट और मंडी का आज उन्होंने दौरा किया। साथ ही साथ उन लोगों से भी इज़हार यकजहती का इजहार किया और उन लवाकिन से भी ताज़ियत का इजहार किया जिनके प्यारे इस शलिंग के दौरान जाँ बहक हुए। उन्होंने हस्पताल का भी दौरा किया और वहाँ पर जख्मियों की अयादत की। और आपको बता दें कि महबूबा मुफ्ती के हमरा दीगर लीडरान भी मौजूद थे और आज उन्होंने ओडी जो पूंछ है, पूंछ के सुरनकोट और मंडी का दौरा किया और साथ ही साथ जो पाकिस्तान की गोलाबारी में जिन लोगों ने जान गंवाई उनके लवाकिन के घर भी वो गए और उनसे भी उन्होंने मुलाकात की। महबूबा मुफ्ती ने मीडिया से भी बात की, क्या कुछ कहा वो आपको सुना। जंग से तो कुछ हासिल नहीं होता है, तो इसमें क्या मैं बताऊं आप। और मुझे बताओ कि ये जो लोग हमारे मारे गए हैं इनका क्या कसूर था, बताओ मुझे। अगर कोई अगर हमने जो वहाँ 4 या 5 लोग थे अगर उनको मारा हो तो मैं बोलूँ कि हाँ कुछ हो गया है। ये भी जानना चाहूँगा जिस तरीके से हमारे जो वजीर आजम है वो बराह रास्त सुना नहीं, पीएम साहब को मैंने सुना नहीं। हो सकता है कि अभी पूरे मुल्क में बहुत वो एक टेंशन की सिचुएशन थी, बाकी थी, तो कभी कभी ये स्लिप भी हो जाता है। मगर ये सही है कि जितनी बर्बादी पुंछ में हुई है, मतलब इंसान का दिल दहल उठता है। ये जो घरों में अंदर आके गोले गिरे हैं और सबसे ज़्यादा कैजुअलिटीज़ तो पुंछ में हुई हैं और उसमें खब से ये जो बच्चे 12 साल के ट्विंस, तो दिल दहल जाता है इंसान का। तो ये मुझे मालूम नहीं कि क्यों वो मिस हो गया। वो कोई चीज़ मिस नहीं करते, ये क्यों मिस हो गया। पर मुझे लगता है पूरा मुल्क जो है इस गम में इस वक्त शरीक है, क्योंकि ये कोई ऐसा किसी इकलौते इंसान का नहीं है, ये पूरे मुल्क का है। क्योंकि जंग तो मुझे लगता है जंग से कुछ हासिल नहीं हुआ। मुफ्ती साहब आप कह रहे हैं कि तो गुजारिश करती हूँ मैं उन्हीं से, अपोजिशन लीडर्स को, खासकर कांग्रेस को, मैं ये भी कहती हूँ कि तो चलिए न्यूज़ सेंटर में इतना ही अभी के लिए। मुझे और मेरे साथी ज़हूरुल आबी को दीजिए इजाज़त और आप बने रहे गुलिस्तान न्यूज़ के साथ।